आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनाम जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। भक्ति का संबंध मन से है और जिस समय भी ध्यान अंतर में ले जाएं सहज ही कार्य आरंभ हो जाता है। समय के नियम के पालन से एकांत से और बतलाए हुए आसन अपनाने से एकाग्रता लाने में सहायता मिलती है। ये साधन बहुत आवश्यक हैं क्योंकि ये मन को दूसरी ओर जाने से रोकते हैं। परंतु यदि प्रतिदिन नियत समय पर भजन पर न बैठ सकें तो किसी भी समय किसी भी सुविधाजनक आसन में अभ्यास किया जा सकता है और एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। इस तरह जब भी खाली समय मिले चुपचाप अंतर में नाम का सुमरण किया जा सकता है। ये बड़ा शुभ लक्षण है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सतगुरु बिल्कुल पास ही है। यह हमारे प्रेम विश्वास था भक्ति का फल है। हमारे शारीरिक रोग के लिए किसी डॉक्टर से मिलें या उसकी राय पर चलें। अच्छा हो यदि हम तकनीकी दृष्टि से मन और आत्मा का संबंध समझें। दीक्षा का उद्देश्य यह है कि सेवक अपनी सूरत एवं समस्त चेतना को तीसरे तिल में इकट्ठा करके अपने अंदर में गूंज रहे मधुर सुरीले शब्द या दिव्य संगीत को सुने, जिससे जुड़कर वह भी सबसे ऊंचे आध्यात्मिक देह सचखंड में पहुंच सकेगा और जहां भी वह शब्द आ रहा है। जब तक मन बाहरी पदार्थों व शक्लों में रमा हुआ है, इंद्रियों के भोगों का गुलाम है, यह कभी भी तीसरे तिल में नहीं पहुंच सकता। इंद्रियों के बस में होने के कारण मन और आंतरिक शक्ति क्षीण होती जाती है, क्योंकि हमारी खुशी के लिए उसे अपने आप में बजाय बाहरी पदार्थों पर निर्भर करना पड़ता है। बाहरी शक्लें और पदार्थ आर्जी हैं, इसलिए इनसे मिलने वाले सुख भी आर्जी। कभी कभी इनसे भारी धक्का भी लगता है, अर्थात ये दुख तथा निराशा का कारण बन जाते हैं। ये जीव बाहरी पदार्थों और शक्लों की ओर से मुड़ कर अंतर में शांति की खोज करने लगे तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और वह इस योग हो जाता है कि जब चाहे अंतर में प्रवेश कर ले। इस स्थिति में पहुंचने पर उसकी सब कमजोरियां दूर हो जाती हैं और मन तथा इंद्रियां वश में हो जाती हैं। काम हमारी 5 भयानक स्त्रुओं में शायद सबसे अधिक बलवान है और इसका मुकाबला करना आवश्यक है। जलती आग में तेल डालने से वह बुझती नहीं, बल्कि उनसे और ज्यादा लपटें उठने लगती हैं। इसलिए हमें सावधानी से यत्न करके निम्नलिखित युक्तियों से शत्रु को वश में करना चाहिए। एक, काम के हानिकार प्रभावों पर विचार करके। 2, अपने भीतर काम विरोधी गुणशील उत्पन्न करके, अर्थात संयमी जीवन अपनाकर तथा इस विचार से कि संयम द्वारा आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहायता मिलती है। 3, अपने आप को कार्यरत रखकर जब परिस्थितियां अनुकूल हों और आय काफी हो तो विवाह करके संयम पूर्वक ग्रस्त जीवन बिताएं। अब हमें भजन सुमरण की युक्ति का ज्ञान हो गया है, इसलिए नित्य प्रति नियम पूर्वक इसे समय देना चाहिए। यदि हम एक ही समय 2.5 घंटे न बैठ सकें तो जितनी देर आराम से बैठ सकें बैठें और धीरे धीरे बैठने का समय बढ़ाते रहें। एक बार में पूरा समय न मिले तो हमें 2 बार भजन पर बैठना चाहिए, परंतु एक लंबी बैठक अच्छी रहती है। महत्व तो सूरत की धारा और शरीर से समेटकर तीसरे तिल में इकट्ठा करने का है। नाम प्राप्ति के पश्चात हमें अपने माता पिता से पहले से अधिक प्रेम करना चाहिए। उन पर अपने विचार बलपूर्वक लादने नहीं चाहिए, बल्कि अपने अच्छे बर्ताव द्वारा उनका हृदय जीतना चाहिए। यदि हम अपना रूहानी फर्ज नियम पूर्वक पूरा करते रहे तो हमारे माता पिता पर भी अवश्य इसका प्रभाव पड़ेगा। हमें अपने कर्मों का फल भुगतने तथा लेने देने का हिसाब चुकाने के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। इसलिए आने से दुखी होने के बजाय इसे अपने जीवन को एक दौर समझें। प्रसन्नता की बात है कि अब हालात पहले से बेहतर दिखाई पड़ते हैं। जरूरी बात यह है कि भजन सुमरण में कभी भी नागा न किया जाए। निरंतर प्रेम पूर्वक भजन सुमरण करते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति विचेत रहें। सतगुरु दया मेहर करेंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि
हमारे रूहानी काम में आलस्य व ढील न आना पाए। जीवन में कष्ट, निराशाएं, अस्पताल भी आती हैं। दृढ़ संकल्पता, गुरु पर पूरा विश्वास रखकर इसका सामना करना चाहिए। हमें सिखाया गया है कि किस प्रकार विश्वास पूर्वक नियमित रूप से सुमिरन करके हम इन कठिनाइयों तथा संकटों से अब अविचलित रह सकते हैं। इसी प्रकार जब किसी बुरे प्रभाव का डर हो और उसके बारे में सोचने के बजाय गुरु का नाम के बारे में सोचना चाहिए और दीक्षा के समय बताए गए नाम का मन से स्मरण करके ध्यान को तीसरे दिन में ले जाने का यत्न करना चाहिए। जहां तक पत्नी के साथ संबंधों का प्रश्न है, हमें संतोष और धैर्य से पत्नी के साथ रहें और प्रेम, धैर्य तथा सहनशीलता से शायद इस बदलने में सफल हो जाए, पर क्रोध, लड़ाई, झगड़े और चिड़चिड़ेपन से तो बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। वे लोग अनजान हैं जो, और आप जानते हैं, यदि पत्नी के साथ संबंध अच्छे और सुखमय हो जाएं, तो इससे हमारे केवल सुख ही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि अंतर में गुरु के सम्मुख प्रार्थना करें और फिर दया और आशा से भी हरदम स्थिति को सुलझाने का प्रयत्न करें। समझ रखेंगे जब समस्याएं वाद विवाद से नहीं सुलझ सकती, दलीलबाजी की अपेक्षा सहनशीलता और सहानुभूति से कभी अधिक लाभ होगा। ये सच है कि संसार में कोई सुख ही नहीं, हमें केवल अस्थायी शांति मिल जाती है। शीघ्र ही हम उब जाते हैं और सुख के लिए किसी दूसरी वस्तु के पीछे भागने लगते हैं। परिणाम फिर भी वही होता है। स्थायी आनंद केवल अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ने में है, क्योंकि शुद्ध आध्यात्मिक मंडलों अर्थात नाम के मंडलों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दृश्यमान संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है, परंतु आध्यात्मिक जगत स्थायी सुख शांति का देश है। वहां तक पहुंचने का मार्ग आपके अपने भीतर है। चेतना की धारा जो शरीर के रोम रोम में समाई हुई है, पवित्र नाम के एकाग्र सुमिरन द्वारा तीसरे दिल में लाकर हमें वहां शब्द को पकड़ना है। यदि सच्चे हृदय से इस और लग जाएं, तो आप हमारे पास दूसरे कामों के लिए अधिक समय नहीं बचेगा और ज्यादा भोग विलास की लालसा अपने आप गायब हो जाएगी। हमारे कई साधन अपना कर देखे हैं, अब सच्चे हृदय से साधन का प्रयोग भी लाकर देखेंगे, परिणाम निकलता है। हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। पति के बुरे कर्मों के लिए पत्नी उत्तरदायी नहीं और न पत्नी के अशुभ कर्मों के लिए दंड पति को मिल सकता है। हर जीव का अपना कर्म फल स्वयं भुगतना पड़ेगा। शाकाहारी भोजन के नियम का उल्लंघन करने वालों को इसका दंड अपने आप भुगतना पड़ेगा। संत मत में केवल दिखावे के लिए शाकाहारी भोजन का उपदेश नहीं दिया जाता है। संत मत हर सत्संगी अथवा गैर सत्संगी को यह चेतावनी देता है कि मां शराब का प्रयोग करने वालों को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। जो लोग इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देते, वे अपना किया पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हमें अपने तथाकथित जादू से हानि नहीं पहुंचा सकता। सत्संगियों के मन में दृढ़ होने चाहिए और उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि उन्हें कष्ट किसी दूसरे बुरे प्रभाव के कारण है। आनंद आनंद।